मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसके मार्क्स ऐड होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो फाइनल सिलेक्शन के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही वाइटल है। और पर एग्जाम बहुत पास में है और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर एग्जाम पास में है और सिलेबस बहुत बड़ा है, हम लोगों से कंप्लीट होना मुश्किल हो रहा है। तो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं और पास में एग्जाम है, उनके लिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जिससे आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ के आप लोग कंप्लीट तो नहीं पर एक सेफ साइड बना सकते हैं, एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ आज से, मैं डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा। आप लोग बस सिंसियरली इस क्वेश्चंस को 1-2 बार 3 बार रिवाइज करते रहिए। आप लोग देखिएगा इट्सेल्फ एग्जाम टाइम में आप लोग अच्छे से इसे कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ झारखंड सामान्य ज्ञान के। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग सिंसियरली इसे ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को जितना क्वेश्चंस आता है अपने कॉपी पर मार्क करते रहिए और जितना नहीं आता है आप लोग खुद पे इसे देखते रहिए और मुझे एंड ऑफ द सेशन आप लोग कमेंट कीजिए कि टोटल 51 क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा। टोटल 51 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 51 आप लोगों ने कितना सही किया, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि आप लोगों की स्थिति कैसी है और आप लोगों को कितनी मेहनत की जरूरत है और मुझे कितना क्वेश्चन डालना है, मुझे इससे आइडिया मिल पाएगा। इसलिए आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 51 आप लोगों ने कितना सही किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? सही उत्तर है 1872 ईस्वी में सबसे पहले झारखंड की पहली जनगणना हुई। अगला प्रश्न है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है हजारीबाग जिले में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? सही उत्तर है पलामू। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक, जो पुस्तक का नाम है ये है मुंडारी टूट कोठारी, के लेखक कौन है आपको बताना है। पुस्तक का नाम है मुंडारी टूट कोठारी, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक जो है वह है मनम सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? सही उत्तर है पलामू। पलामू में सबसे ज्यादा स्पाइसेस यानी मसाले की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? आपको बताना है जिले का नाम। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो कोडरमा जिले में है। अगला प्रश्न है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है बिरसा भगवान जो जैविक उद्यान है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वो रांची में स्थित है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग में, ठीक है, खनिज भंडार संचित है? मतलब टोटल झारखंड के जो एरिया है उसमें कितने प्रतिशत भाग में खनिज भंडार हैं, ठीक है, मिनरल्स है कितने प्रतिशत भाग में, ठीक है। तो 73% भाग में जो है वो खनिज भंडार संचित है। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? आपको वर्ष बताना है, किस वर्ष जो है बेतला टाइगर रिजर्व, आप लोगों को पता होगा बेतला जो है टाइगर रिजर्व, वहां संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया किस वर्ष से? तो वो है 1974 ईस्वी में उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और मैं बता दूं ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि 1974 ईस्वी में सबसे पहले वो संरक्षित किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है झारखंड में माइका कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में माइका या अभ्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। और ये जो है माइका या अभ्रक जो है ये जो हमारे देश का सबसे ज्यादा माइका और अभ्रक जो है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कोडरमा जो है देश में कौन सा स्थान है अभ्रक के उत्पादन में, तो वो है प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप किन चट्टानों से निर्मित है? आपको उस चट्टान का नाम बताना है कि राजमहल ट्रैप जो है वो किन चट्टानों से, कौन से रॉक से बना हुआ है? वो है विशाल चट्टानों से बना हुआ है राजमहल ट्रैप।
अगला प्रश्न है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। आपको बताना है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। अगर पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम जो है राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल जो थे हमारे प्रभात कुमार थे। और अगर पूछा जाए कि झारखंड में जो है अभी तक कितने मुख्यमंत्री बने, तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो टोटल 10 नंबर आता है, 10वां नंबर आता है। हमारे अभी जो है रघुवर दास जी वो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री है। और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो अभी हम लोगों की जो राज्यपाल है वो 9वें नंबर की राज्यपाल है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, 9वें नंबर के राज्यपाल और 10वें नंबर के हमारे जो है वो तो अभी जो है हमारी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू वो जो है हमारे 9वें नंबर की राज्यपाल है। सबसे पहले राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार जी थे और पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी थे। और अभी जो मुख्यमंत्री वो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री है हमारे, ठीक है। टोटल काउंट किया जाए तो 10वें नंबर के मुख्यमंत्री है और उनका नाम जो है आपको तो पता ही होगा, हमारे रघुवर दास जी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है तोपचाची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो तोपचाची अभयारण्य जो है वो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। आपको डेट बताना है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपको स्थापक का नाम बताना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे स्थापना किसने की थी उसका नाम बताना है। स्थापक कौन थे झारखंड पार्टी के, ठीक है। स्थापना कौन किसने की थी आपको बताना है और कब किया गया था। तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो किया था उन्होंने जयपाल सिंह ने किया था, 1950 में उसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड की जो संथाली लिपि है उसमें ओलचिकी जो है के आविष्कारक कौन थे। संथाली लिपि में ओलचिकी के आविष्कारक कौन थे आपको बताना है। तो ओलचिकी जो थी एक स्पेशल टाइप की लिपि है संथाली में, उसके जो आविष्कारक थे वो थे रघुनाथ मुर्मू, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो है जनजाति कौन सी है आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति जो है झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति जो झारखंड में वो संथाल है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न है जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है। आपको बताना है उस जनजाति के नाम जिसकी चित्रकला शैली जादू पेटिया है। तो वो जो जनजाति है वो है संथाल जनजाति, उनकी जो चित्रकला शैली है उनका नाम है जादू पेटिया। अगला प्रश्न है बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है। तो बौद्धकालीन जो भद्रकाली मंदिर है मतलब मां काली का जो मंदिर है वो चतरा में स्थित है। अगला प्रश्न है मुगल सूबेदार जो थे मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। तो मुगल सूबेदार मान सिंह ने जो राजमहल क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला जो प्रश्न है वह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है बताना है आपको। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित जो नदी है वो है दामोदर नदी। और दामोदर नदी का सिग्निफिकेंस जो है झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की पूछी जाए सबसे लंबी नदी अगर कौन सी है तो झारखंड की सबसे लंबी नदी इटसेल्फ जो है वो दामोदर नदी ही है, ठीक है। सबसे लंबी नदी झारखंड की दामोदर नदी ही है। और झारखंड के जो पूछा जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो वो भी दामोदर नदी को कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दामोदर नदी से, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसे बता दूं कि बंगाल के शोक के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। सबसे लंबी नदी अगर झारखंड की पूछी जाए तो वो भी दामोदर नदी है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है मतलब झारखंड में, तो कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो आप लोग अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 290 किलोमीटर, ठीक है। 290 किलोमीटर जो है उसकी कुल लंबाई है झारखंड में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है कि जो दामोदर नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो उनकी सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो और बराकर, ठीक है। कोनार, बोकारो और बराकर जो है उसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की 3 नदियां हैं, कोनार, बराकर और बोकारो नदियां। और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि जो दामोदर नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है। तो मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर बनी हुई है और वो भी दामोदर नदी की ही भाग है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सहायक नदियां हैं कोनार, बोकारो और बराकर नदी पर जो है वो मैथन डैम बना हुआ है, इसलिए बार बार पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस।
और कभी कभी इसके उद्गम स्थान के बारे में भी पूछा जाता है कि उसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो अगर पूछा जाए तो पलामू जिला जो है इसका उद्गम स्थान है। दामोदर का उद्गम स्थान जो है वो पलामू जिला है, पलामू जिला। और सबसे प्रदूषित नदी जो है वो भी दामोदर। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पूछी जाए तो सबसे पुराने नाम इसे किस नाम से पुकारा जाता था, तो देवनद के नाम से इसे प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। दामोदर को देवनद, देवनद, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, देवनद के नाम से, ठीक है, देवनद के नाम से इसे प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, देवनद के नाम से। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको दामोदर नदी के बारे में। अगला प्रश्न जो है, झारखंड की राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1960 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली है, मतलब अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो मे बी 1800 जो है 59 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आप 1960 किलोमीटर मान लीजिए कुल लंबाई है वहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग की, मतलब नेशनल हाईवे की, झारखंड से गुजरने वाली। इसके अलावा पूछे जा सकते हैं कि कुल जो है रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं एग्जैक्ट नहीं है, 1943 किलोमीटर जो है रेल मार्ग की राजधानी है। अगर पूछा जाए रेल, ठीक है, ट्रेन की लाइन की लंबाई कितनी है, मतलब टोटल ट्रैक की लंबाई कितनी है झारखंड में, तो 1943 ठीक है 1943 किलोमीटर है, ठीक है। और हवाई अड्डे अगर पूछी जाए कि झारखंड में कितने हवाई अड्डे हैं, तो टोटल बिरसा मुंडा हवाई अड्डा हो गया, फिर जो रांची में है, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे हवाई अड्डे जैसे जमशेदपुर में भी है, धनबाद में है, बोकारो में है ये, और हजारीबाग देवघर में भी हवाई पट्टियां बनाई गई है, ठीक है। तो ये कुछ जो है झारखंड के हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो इससे पूछी जा सकती है। सड़कों की लंबाई भी में भी पूछ ले सकते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो 5880 किलोमीटर आप लोग अप्रोक्सीमेटली मान लीजिएगा। तो ऑप्शन में अगर 6000 आए तो 6000 पे 8 मार सकते हैं। 5880 जो है किलोमीटर जो है कुल सड़कों की लंबाई है, ठीक है, ठीक है। टोटल सड़कों की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई है, और ये जो है टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये नोट कर सकते हैं। 5880, ठीक है, 1943 और 1960, ठीक है। ये जो है कुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, नेशनल हाईवे है। ये टोटल ट्रेन की लंबाई है 1943, और ये टोटल सड़कों की लंबाई है 5880 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है, ठीक है। तो अगर पठार पूछा जाए तो छोटनागपुर का पठार होगा, और एग्जैक्टली अगर पूछा जाए कि कहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है, तो उसका उद्गम स्थान जो है वो पलामू जिले से होता है, ठीक है। आप लोग को थोड़ी देर पहले ऐसे मैंने बताया पलामू जिले से होता है। अगर पठार यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसलिए उसका छोटनागपुर का पठार से उसका उद्गम होता है दामोदर नदी का, और झारखंड की सबसे लंबी नदी है ये। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है। आपको नाम बताना है जिन्हें पहली बार जो है झारखंड से पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम जो है वो जुएल लकड़ा है। अगला प्रश्न है, तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तसर आपको पता है कि कपड़ा बनाने के लिए तसर जो है स्पेशल क्वालिटी की जो है रेशम होती है, उसे तसर कहते हैं। उसके उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो उसके उत्पादन में जो है झारखंड का पहला स्थान है। और झारखंड जो है वो तसर रेशम के उत्पादन में पूरे देश में सबसे अधिक होता है। इसके उत्पादन में झारखंड के कुछ जिले प्रमुख है, जैसे रांची, पलामू और हजारीबाग में जो है सबसे ज्यादा तसर उत्पादन किया जाता है। और इसकी गुणवत्ता जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त है, ठीक है। और जो है गोड्डा जिले में जो है तसर की कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनी गई है। और जो नगरी जिला है, जो नगरी क्षेत्र है जो रांची में है, उसमें वहां पे तसर अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है इसके व्यापक बनाने के लिए, ठीक है। दोस्तों ये थे तसर उत्पादन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों झारखंड में कौन सा जो है परमाणु खनिज पाया जाता है, तो थोरियम जो है सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। और हमारे देश में जो है थोरियम के भंडार तो है, पर अभी रिसेंटली जो है इंडिया का कनाडा के साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ जो यूरेनियम के लिए, क्योंकि यूरेनियम से तो अभी के जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार से यूरेनियम से तो परमाणु ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जा सकती है, पर थोरियम से अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसलिए इंडिया को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। और थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा जो है वह झारखंड में है। झारखंड के कुछ जगह हैं जैसे जादूगोड़ा, नरवे, कन्यालुका, केरुआ, ठीक है, डुंगरी और जुर्माडीह में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। पर क्या होता है कि टोटल यूरेनियम के सपोज कीजिए 1 लाख टन के सपोज कीजिए कि अगर पत्थर है तो उसमें 250 ग्राम से
1000 ग्राम तक का यूरेनियम मिलता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना जो है इसे एक्सट्रैक्ट करने में कितनी कॉस्ट आ जाती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा जो जगह है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, या तो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। आप लोग कह सकते हैं डायरेक्टली थोरियम के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो जादूगोड़ा में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आए तो सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा आप मार दीजिएगा, ठीक है। 90% तक जो है थोरियम मिलते हैं यहाँ पे जादूगोड़ा में, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर जो थिंग्स है यूरेनियम या तो थोरियम के बारे में। और सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आपका कजाकिस्तान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेटली फिर थोड़े बहुत जैसे कनाडा में पाए जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये सारे देश है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो कजाकिस्तान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है, वो जादूगोड़ा में पाया जाता है झारखंड के। अगला प्रश्न है झूमर, पाइका, नटवा तथा अग्नि सभी किस प्रकार के हैं, किसके प्रकार हैं आपको बताना है। ये सारे झारखंड के लोक नृत्य है। इसके बारे में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा, उसमें से अगर झूमर हो तो आप लोग मार सकते हैं, पाइका भी हो सकता है, नटवा भी हो सकता है और अग्नि हो सकता है। इसलिए आप लोग डायरेक्टली इसे याद कर लीजिए कि झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, झूमर, पाइका, नटवा और अग्नि, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगी। मेनली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झूमर, पाइका, नटवा, अग्नि और छौ तो है ही झारखंड का प्रमुख नृत्य, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों अगर पूछा जाए, थोड़ा सा मैं आपको डिप बता दूं कि झारखंड की जो लोक संगीत है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। लोक संगीत को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो लोक संगीत है वो जनजातीय लोक संगीत के नाम से जाना जाता है, वो जनजातीय लोक संगीत होता है। और दूसरा जो होता है वो क्षेत्रीय लोक संगीत होता है, ठीक है। क्षेत्रीय लोक संगीत और जनजातीय लोक संगीत, इसके दो भागों में डिवाइड किया सकता है। इसके अलावा कुछ जो होते हैं मौसम के आधार पर भी होते हैं, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग लोक संगीत होते हैं, लोकगीत होते हैं। जैसे मौसमी गीत हो गया, त्योहारी गीत हो गया, संस्कार गीत हो गया और नृत्य गीत हो गया। ये मौसम के आधार पर किए जाते हैं, अलग अलग मौसम के आधार पर ये सारे गीत हो रहे हैं। झारखंड में कई लोक नृत्य हैं, अलग अलग लोक नृत्य है, ठीक है। जैसे कि सदनी लोक नृत्य जो है वो सदान के मूल निवासी जो है उनके लिए है। जैसे पाइका लोक नृत्य है, वहाँ के आदिवासियों के लिए स्पेशल है। उसके अलावा फगुआ है, डमकच है, कली है, ठीक है। अलग अलग लोक नृत्य है, नटवा नाच है, ठीक है, झूमर है, ये सब लोक नृत्य है, जदूर है। तो मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, थोड़े से इसमें डिटेल आप लोगों की जानने की जरूरत है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब मैं बता रहा हूँ, इसे करते रहिए। आगे मैं थोड़ा सा एक डिटेल बता दूंगा, एक मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग को जरूर से जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि मैंने कौन कौन से वीडियो अपलोड किए हैं। वरना आप लोग जो है ट्रैक में नहीं रहिएगा और आप लोगों को सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जिन्होंने नहीं किया है जरूर मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है झारखंड में कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है झारखंड के धनबाद जो जिला है वहाँ स्थित है। धनबाद को कोयला की नगरी भी कही जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोड्डा, देवघर, दुमका जिला झारखंड में कौन सा प्रमंडल के भाग है, आपको बताना है। कौन सा गोड्डा, देवघर और दुमका जिला जो है झारखंड का कौन से प्रमंडल के भाग है। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसके भाग हैं गोड्डा, देवघर और दुमका जिला। अगला प्रश्न जो है तिलैया डैम पूछा गया है। जो तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। तो जब बराकर नदी की बात आई है तो मैं इससे रिलेटेड कुछ और थिंग्स बता दूं। बराकर नदी पर जो है तिलैया के अलावा जो है बाकी और कौन से बांध है, उसके अलावा जो है वो मैथन बांध भी जो अगर है, मैथन बांध पूछा जाए जो अपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया, मैथन बांध भी जो है वो तिलैया नदी पर जो बराकर नदी पर स्थित है। उसके अलावा सेकंड अगर पूछा जाए तो उसके बाद है तिलैया तो इटसेल्फ में है ही बाल पहाड़ी बांध, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता दूं बाल पहाड़ी बांध जो है ये भी स्थित है बराकर पे। इसके अलावा जो है पंचेत बांध जो है ये भी स्थित है बराकर पे। पर एक्चुअली पंचेत बांध की एक चीज़ है पंचेत के लिए, ठीक है, पंचेत बांध, ठीक है। इसका एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे दोस्तों को होता है, इसलिए मैं क्लियर कर दूं। पंचेत जो है एक्चुअली जो संगम पे है, दो बांध मिलके एक जगह पे बने हैं, दामोदर और बराकर नदी, ठीक है। दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पे स्थित है ये जो है पंचेत। इसलिए अगर ऑप्शन में दामोदर रहे तो दामोदर भी मान सकते हैं पंचेत के लिए, बराकर रहे बराकर भी मान सकते हैं। इसलिए बराकर एग्जैक्टली बराकर नहीं है, दोनों के संगम पे है दामोदर और पंचेत, दामोदर और बराकर के संगम पे है। इसके अलावा एग्जैक्टली अगर बराकर में पूछा जाए तो तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो है वो बराकर नदी पर स्थित है।
अगला प्रश्न है किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बापला जो है वो संथाल जो है आदिवासी जो है उनसे संबंधित है, किरिंग बापला। अगला प्रश्न है झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? जो झारखंड से बिलोंग करते थे शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने विश्व विजेता बना, जो उनका नाम क्या है? उनका नाम दीप सेन गुप्ता है। जो झारखंड से रिलेटेड थे दीप सेन गुप्ता, वो चेस चैंपियन थे, वो झारखंड से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है ओ अजन्मा शुनो, ठीक है, काव्य की रचनाकार कौन है आपको बताना है। उस काव्य का नाम है ओ अजन्मा शुनो। उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। उसके रचनाकार जो है वचनदेव कुमार है, ठीक है, ओ अजन्मा शुनो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? मतलब कोनार जो वाटर पावर प्लांट है, ठीक है, वाटर प्लांट है, ठीक है, वो कहाँ पे है आपको बताना है। वहाँ पे जो कहाँ पे किस जिले में स्थित है, तो वो जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। इसके अलावा कई जल विद्युत केंद्र जो है, ठीक है, कई जल विद्युत केंद्र भी है आपके स्थित हैं झारखंड में। आपको बताना ये जो कोनार जल विद्युत है, इसका अगर पूछा जाए कि कितने प्रोडक्शन करता है कोनार, ये तो 40,000 किलोवाट, ठीक है, 40,000 जो है किलोवाट, ठीक है, आप लोग नोट कीजिए ये किलोवाट है, ठीक है, 40,000 किलोवाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये कोनार। इसके अलावा कई और जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, हाइडल पावर प्लांट जिसे कहते हैं, जल विद्युत जिसे हाइडल पावर प्लांट है यहाँ पे। जैसे तिलैया जल विद्युत केंद्र है पहला, ठीक है, तिलैया जल विद्युत केंद्र आप लोग नोट कर लीजिए, तिलैया जल विद्युत केंद्र है। इसके अलावा जो है आप लोग मैथन जल विद्युत केंद्र भी है। उसका मैथन और तिलैया का अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम है, 60,000 किलोवाट, ठीक है, 60,000 किलोवाट पावर जनरेट करता है कौन कौन से, तिलैया और मैथन। उसके अलावा पंचेत है, पंचेत और जो है कोनार, पंचेत और कोनार जो है, पंचेत, ठीक है, पंचेत और कोनार जो है दोनों जो है वो 40,000 मेगावाट किलोवाट जनरेट करता है। और यहाँ पे ऊपर जो है तिलैया और मैथन जो है वो 60,000 किलोवाट जनरेट करता है। इसके अलावा जो है बाल पहाड़ी जो है वो 20,000 किलोवाट जनरेट करता है। और स्वर्ण रेखा जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण रेखा जनरेट करता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र है, जो सिकिदरी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो 130 मेगावाट जो है वो जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है 130 मेगावाट। कौन सा? स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा जो है जल विद्युत केंद्र जिसे सिकिदरी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो जनरेट करता है 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है सारे, ठीक है, अर्थात हाइडल का पता है जिसे पानी से जल से जो विद्युत उत्पन्न होते हैं उसे हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। और जो कोल से होते हैं उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और जो मतलब और न्यूक्लियर फ्यूल से जो होते हैं उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो आपको स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण रेखा जल नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची के करीब है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपको पता है कि लोधा जलप्रपात या तो इसे बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सेकंड जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है स्वर्ण रेखा या तो हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने सदन है आपको बताना है। झारखंड में एक सदन है, इसलिए झारखंड का एक सदनीय, ठीक है, वो व्यवस्था है झारखंड में टोटल एक ही सदन है। अगला प्रश्न है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। आपको पता है बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेल की एक इकाई है, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है जो कि आयरन प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। वो सोवियत रशिया के सहयोग से की गई थी, उसका जो है सबसे पहले सेटअप। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। सोवियत रशिया जो है उसके सहयोग से जो है स्टील प्लांट बना था बोकारो, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी जो है वो करगली में स्थित है, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ती है, करगली, वहां स्थित है एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी। अगला प्रश्न है रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी माझी किस राज्य की निवासी है, आपको बताना है। तो आपको पता होगा लक्ष्मी रानी माझी जो है रियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ये एक बहुत ही फाइनेस्ट जो है तीरंदाज है। इसके अलावा दीपिका कुमारी भी हमारी जो है झारखंड से बिलोंग करती है, ये भी तीरंदाज है। तो रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो लक्ष्मी रानी माझी वो किस राज्य से बिलोंग करती है, तो वह झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। बहुत ही एक अच्छी तीरंदाज है, ठीक है दोस्तों।
चलिए उसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति ग्रिड किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है। तो पतरातु थर्मल पर जो है पीटीपीएस के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, पीटीपीएस पतरातु थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वह किस देश के सहयोग से बनाया गया है। ये रशिया के सहयोग से बनाया गया है पतरातु थर्मल पावर स्टेशन। और ये जो पतरातु तापगृह या पतरातु थर्मल पावर स्टेशन है उसमें टोटल जो है अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है, 840 जो है वो मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और ये एक थर्मल पावर प्लांट है जो कोल से, ठीक है, थर्मल कोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई मतलब थर्मल पावर प्लांट है झारखंड में, जैसे मैं बता दूं, जैसे बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, उसके अलावा जो है चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट भी है। ठीक है, उसके अलावा जो है पतरातु थर्मल पावर प्लांट है, तेनुघर थर्मल पावर प्लांट है। अगर पूछा है तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बोकारो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है। ठीक है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अप्रोक्सीमेटली शायद 830, ठीक है, 830 मेगावाट के करीब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये है। ठीक है, और सेम ही है लगभग। ठीक है, 830 होती है, इसमें 840 होती है, लगभग सेम ही है, आप लोग मान सकते हैं। अगर पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेटली सेम है पतरातु थर्मल पावर स्टेशन का और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का। ये कुछ दिन के लिए सब इसकी जनरेशन ज़्यादा हो गई थी, पर अभी मान लीजिए तो 840 मेगावाट है, तो पतरातु की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, पतरातु थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, 840 मेगावाट, इसमें 830 मेगावाट है। ठीक है, अगला प्रश्न है देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो पायराइट के उत्पादन में देश का पहला स्थान है। ठीक है, झारखंड का सबसे ज्यादा पायराइट जो है देश में, भारत में जो है झारखंड से उत्पादन किया जाता है। तो पायराइट आपको पता होगा, पायराइट जो है वो लोहा और गंधक के जो है मिश्रण से बना है। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो Fe2S2 शायद है इसका केमिकल फार्मूला है पायराइट का। इसे जो है मूर्खों का जो है सोना भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना के नाम से भी जाना जाता है पायराइट। अगर इसे पूछा जाए कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो वो पायराइट को कहा जाता है। तो ये 2 नहीं होगा। ठीक है, ये जो होगा Fe2S2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आयरन Fe और S2 सल्फर। तो आयरन और सल्फर के मिश्रण से बनता है ये। ठीक है, आयरन और सल्फर के मिश्रण से बनता है, मतलब लोहा और गंधक के सल्फर से मिश्रण से बनता है पायराइट। ठीक है, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस रेलवे का प्रबंधन तंत्र है, आपको बताना है। तो झारखंड में जो है पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का प्रबंधन तंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी। तो तिलका मांझी को जो है भागलपुर जिले में फांसी दी गई थी। ठीक है, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में जो है मलुटी मंदिर स्थित है। तो मलुटी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मलुटी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है घोटुल जो है क्या है, आपको बताना है। घोटुल एक्चुअली में जो है संथाल जनजातियों का एक युवा गृह है, युवा गृह। तो झारखंड के जो है संथाल जनजाति है उनके युवा गृह को जो है वो घोटुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस नृत्य शैली को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो झारखंड की जो छऊ नृत्य है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्धि मिल चुकी है। छऊ नृत्य जो है वो झारखंड की बहुत फेमस नृत्य है। छऊ नृत्य उसे झारखंड में बहुत ही प्रसिद्धि मिल चुकी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो झारखंड में जो है ये छऊ नृत्य जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि दोस्तों 2010 में जो क्या हुआ कि हमारे जो यूनेस्को है उन्होंने इसे जो है हमारे विरासत नृत्य के रूप में भी शामिल कर लिया। जो छऊ नृत्य है उसे 2010 में जो है यूनेस्को ने हमारे विरासत नृत्य के रूप में भी शामिल कर लिया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जानने के लिए कि ये जो छऊ नृत्य है नॉट ओनली फॉर ओनली झारखंड के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी इस पे अपना दावा करते हैं। और तीनों ही राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ये लोक नृत्य के रूप में माना जाता है ये छऊ नृत्य। ठीक है, और झारखंड में मुख्यतः जो है वो सरायकेला और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में जो है मयूरभंज इसका प्रमुख जो है जगह माना जाता है जहाँ की छऊ नृत्य होता है। तो इसके आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा छऊ नृत्य होता है, तो सरायकेला एरिया माना जाता है। ठीक है, इसके छऊ नृत्य के लिए। और अगर इसके मतलब ओरिजिन पूछा जाए कि उद्भव कहाँ से हुआ था, तो इसका उद्भव जो है सिंहभूम के जो है पेराहाट राज्य के जो है सैनिक शिविर से इसका उद्भव माना जाता है कि सबसे पहले इसका उद्भव वहीं से हुआ था। ठीक है, और जो है इसे देश विदेश में कई प्रसिद्धि मिल चुकी है। और
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यही एक मात्र ऐसा नृत्य है जिसमें अकेले ऐसा नृत्य है जिसमें कि 6 लोगों को 6 पर्सन्स को अभी तक जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जो है पर्सन है वो राजकुमार जो है सिद्धेंदु है, नारायण सिंधु है, केदारनाथ साहू है, श्यामचरण पति है, मंगलचरण पति है, मकरध्वज जो दरोगा है, पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी शामिल है इसमें, ठीक है। और इसमें विदेश जो है यूरोप में ले जाने का श्रेय जो होता जाता है उसका राजकुमार सिद्धेंदु को, इसको विदेश में सबसे पहले यूरोप में उन्होंने इसे प्रशासन किया था, सबसे पहले किया था, ठीक है। और अभी का करंट अगर पूछा जाए कि करंट इसके सबसे अच्छे जो है इसके नर्तक कौन है, तो ये है प्रसिद्ध नर्तक का नाम है प्रभात कुमार। इसे पूछा जा सकता है कि प्रभात कुमार किस से जो है नृत्य से संबंधित है, तो आप लोगों को ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, तो ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, छौ नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। ये तीनों ही जो है स्टेट जो झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसे लोक नृत्य के रूप में माना जाता है, छौ नृत्य, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, आपको बताना है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है वो है पाट क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बनाया गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बराकर नदी पर बनाया गया। बराकर नदी पे और कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, वो है जो है तिलैया बांध बनाया गया है, मैथन बनाया गया है, बाल पहाड़ी बांध बनाया गया है, और पंचेत बांध जो है वो दामोदर और बराकर नदी के संगम पे बनाया गया है। तो मैथन डैम कहाँ बनाया गया है, वो बराकर नदी पर है, और कब बनाया गया है, 1958 ईस्वी में बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो जपला जो है एक सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जपला, ठीक है। जपला सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो जपला के अलावा जो है झारखंड राज्य में कई और कारखाने जो है सीमेंट के कारखाने हैं, जैसे कुमारडूबी में है, सिंदरी में है, चाईबासा, बोकारो और खरगली में जो खेलारी दोस्तों खेलारी में भी जो है स्थित है, ठीक है। सीमेंट का उद्योग जो है स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पार्ट 1। मैं आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस जो है अपलोड करता रहूंगा और मैं ये सीरीज चलाता रहूंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आप लोगों को सफलता पानी है तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। और दोस्तों जरूर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे कि आप लोगों ने आउट ऑफ 51 क्वेश्चन आप लोगों ने कितना सही किया और आप लोगों को कितना गलत हुआ, ताकि मैं एक जज कर पाऊँ कि आप लोगों की लेवल कैसा है और आप लोगों को कितना ज़्यादा और मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों। तो जरूर दोस्तों मुझे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपका आने वाले मेरे जो भी वीडियो है आप लोगों तक पहुँच पाए और आप लोग मुझसे जुड़े रहे और आप लोगों को जरूर से जरूर सफलता मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।